चुनाव आयोग, ये वही लोग हैं। बीजेपी की भाषा बोल रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका प्रवक्ता बन गया क्या चुनाव आयोग? दो टूक देगा तृणमूल कांग्रेस को। नहीं, ये काम होता है चुनाव आयोग का। क्यों बनेगा? एक मिनट सुनिए, क्या मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है आप समझाइए। जस्टिस बागची का ये कहना 1 अप्रैल को मिसफायर पर मिसफायर हो रहे हैं, लोकतंत्र का एक तमाशा बनता दिखाई दे रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ। और इसके केंद्र बिंदु में कौन है? जिसके कांधे पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने की, यानी कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त। मतलब दो टूक, ईसीआई की दो टूक तृणमूल कांग्रेस को। अरे भाई, चुनाव ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच में हो रहा है क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का काम क्या होता है? सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से देखेगा। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा गेट लॉस्ट, मतलब दफा हो जाओ, निकल जाओ। अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? दोस्तों, आज भारत का लोकतंत्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां संवैधानिक संस्थाएं भी सत्ता के इशारों पर नाचने लगी है। और इसका सबसे काला चेहरा सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ताजा बयान से। चुनाव आयोग ने खुलेआम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर धमकी दी है। चुनाव में दंगे नहीं होने दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग का काम किसी एक पार्टी को निशाना बनाना है या फिर पूरे सिस्टम को निष्पक्ष ढंग से चलाना है? जब एक संवैधानिक संस्था इस तरह खुलकर एक खास पार्टी को टारगेट करती है तो यह सवाल अपने आप उठता है कि क्या यह स्वतंत्र चुनाव आयोग है या मोदी सरकार का चुनाव प्रबंधन विभाग? यह सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है। संदीप चौधरी ने लाइव डिबेट में बिल्कुल सही सवाल उठाया, क्या चुनाव आयोग अब सिर्फ नाम का स्वतंत्र है या उसके हर फैसले में आरएसएस मोदी का असर साफ दिख रहा है? क्या भारत का लोकतंत्र सच में निष्पक्ष संस्थाओं के भरोसे चल रहा है या फिर धीरे धीरे संस्थाएं भी सत्ता के इशारों पर झुकती जा रही हैं? चुनाव आयोग जो भारत के सबसे पवित्र संस्थानों में से एक था, वही आज सत्ता के जो है दलाल बनकर विपक्ष को कुचलने का काम कर रहा है। भाषण से चाहे शमशान चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिंदूर हो, या मुसलमानों को चाहे कत्लेआम करने का भी बोल दिया जाए तो चुनाव आयोग का एक चूहा भी बिल से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन अगर बात किसी दूसरी पार्टी की हो या विपक्ष की हो तो चुनाव आयोग पूरी तरह पक्षपात पर उतर आता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को धमकी, आम आदमी पार्टी पर हमला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुप्पी, ये संयोग नहीं सुनियोजित षड्यंत्र है। चुनाव आयोग के हर फैसले में मोदी सरकार की छाप साफ दिख रही है। अब ये अब मोदी आयोग बन चुका है, जो क्लियर नजर आ रहा है। ईवीएम का काला खेल पहले से ही चल रहा है। विपक्ष के पास भले ही पुख्ता सबूत क्यों ना हो ईवीएम के, लेकिन हर चुनाव में संदेह जरूर बना रहता है। विपक्षी नेताओं पर ईडी और आईटी का हथौड़ा चलता है। जेल सिर्फ विपक्ष को होती है और बीजेपी को क्लीन चिट मिलती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला जो है उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री के 100 से ज्यादा उल्लंघन के आरोप लगते हैं, फिर भी चुप्पी रहती है और विपक्षी रैलियों पर पाबंदी देखने को मिलती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों पर भी सेंसरशिप लगाने का भी आरोप भी सामने आते रहते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का रास्ता है। जब चुनाव आयोग ही सत्ता का साथ दे तो जनता का वोट क्या बचेगा? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, हर पार्टी को बराबर मौका मिले और जनता अपने वोट से सरकार चुने। लेकिन अगर यही संस्था जो चुनाव कराती है उस पर ही सवाल उठने लगे तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन जाता, यह पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसी मुद्दे पर संदीप चौधरी ने लाइव डिबेट में मोदी प्रवक्ता को घेरते हुए सीधा सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब सिर्फ नाम का स्वतंत्र है या फिर उसके फैसलों में सरकार का असर साफ दिखाई दे रहा है? और डिबेट के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि एक एक सवाल पर तीखी बहस देखने को मिली है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब मीडिया में इस तरह के जो है सवाल उठने लगते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये वही सवाल पैदा हो रहे हैं, इसीलिए उस पर डिबेट की जा रही है। और आज वही सवाल हर जगह गूंज रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से निष्पक्ष है या फिर उस पर सत्ता का असर है? अब खुद सोचिए, अगर एक संस्था बार बार ऐसे फैसले लेती है जिससे एक खास नैरेटिव बनता है तो क्या लोगों को यह कहने का हक नहीं है कि यह चुनाव आयोग नहीं बल्कि मोदी आयोग बनता जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक धारणा है जो राजनीतिक माहौल में बनाई जा रही है? सच क्या है यह आपको तय करना है। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ टीएमसी का नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष और लोकतंत्र का है। जब संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के गुलाम बन जाती हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है ये देश का। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। संदीप चौधरी जैसे पत्रकार, गरिमा सिंह जैसे साहसी लोग
और अगर आप जैसे जागरूक दर्शक इस सड़न को रोक सकते हैं तो वो सिर्फ आप ही हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, क्या यह निष्पक्ष संस्था या मोदी सरकार का विस्तार है। संदीप चौधरी का डिबेट देखिए, जहां उन्होंने मोदी प्रवक्ता को ऐसा घेरा कि बोलने को कुछ बचा ही नहीं। लोकतंत्र बचाना है तो आवाज उठाइए, चुनाव आयोग को, मोदी आयोग को आयोग मत बनने दीजिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कीजिए, सच्चाई फैलाइए। अब देखिए कैसे संदीप चौधरी ने डिबेट में मोदी भक्त की जमकर क्लास